वह समृद्ध होता है और साहसी भी। वह सभी तरह के विचारों के विरुद्ध खड़ा होने का जोखिम उठा सकता है। वह सांसारिक अर्थों में दार्शनिक होता है। उनका दर्शन हवा की तरह पारदर्शी होता है। महानगर का कवि पेशेवर और कलावंत होता है। वह कभी भी छोटे पर्दे पर अवतरित होकर बता सकता है किसानी भेष वाले कस्बाई कवियों को उत्तर आधुनिकता के नुस्खे और कविता लिखने के नए गुर, जिसमें इतिहास और मिथक को घोलकर तैयार किया जाता है एक नया कलात्मकता घोल। वह उत्तर आधुनिक कवि है सच्चे अर्थों में। महानगर में रहना उसकी मजबूरी है, पसंद नहीं। उनकी कविताएं रैंप पर कैटवॉक करती मॉडल की तरह सुडौल और आकर्षक होती हैं। इनकी रचनाएं दूतावासों और मंत्रालयों में भी पढ़ी जाती हैं। इनके पाठक एनआरआई तक होते हैं। उनकी कविताओं में तुम मडोना के दूसरी बार गर्भधारण करने की सूचनाएं पा सकते हो और हॉलीवुड अभिनेत्री जेनिफर की सगाई तिथि भी। लेकिन भूल कर भी उनकी कविताओं में आत्महत्या करने वाले किसानों की तलाश मत करना। वह उत्तर आधुनिक कवि है। सुख और आनंद में खलल डालने वाली घटनाओं से वह परहेज करता है। वह हाँफता है केवल शब्दों के मोर्चे पर। शब्दों की कमी उसे सालती है, जैसे किसान को सालती है बीज की कमी। इसीलिए शब्दों की खोज में वह कभी कभी गांवों तक की यात्रा पर निकल जाता है। पानी और सानी में लथपथ गांव के बीचों बीच से मिट्टी सने शब्दों को उखाड़ लेता है वह चुपके से, और अपनी कविता में सही जगह पर जड़ देता है। महानगरीय बोध की कविता में उन जीवंत शब्दों को देखकर चमत्कृत होता है पाठक। महानगर के कवि में जिंदा है गांव प्रेम अभी भी। लोक भाषा का प्रेमी होता है महानगर का कवि। बाढ़ और सूखे में जब गांव के लोग सहेज रहे होते हैं एक एक दाने को और मौत के मुंह से छीन रहे होते हैं एक एक क्षण को, ठीक उसी समय महानगर का कवि बोल रहा होता है किसी अकादमी के मंच से। कविता विचारों से नहीं, शब्दों से बनती है। अपनी इसी बौद्धिक विमर्श के कारण महाकवि होता है महानगर का प्रत्येक कवि।